प्रेमपत्र राधा स्वामी 5वां भाग वचन 32वां। निर्बंधी बंधन बंधा बंध निर्बंधी होए, बंधन ही से उपजे दुख सुख और त्रियताप, बंधन ही से सहत है जन्म मरण की घात। बंधन से बंधन कटे निर्बंध हो जावे, राधा स्वामी दया से निज घर चढ़ जावे। जो गौर करके दुनिया और दुनियादारों की हाल को देखा जावे तो मालूम होगा कि जिस कदर दुख सुख जीव सह रहे हैं और 3 ताप यानी मानसिक दुख और तन का रोग और उपाधि वगैरह का चक्कर चल रहा है, ये सब सुरत और मन के बंधन का फल है। जिस कदर जो कोई संसार में बंधा है, यानी जितना जिस किसी के कुटुंब और परिवार और धन और माल और अनेक तरह का सामान दुनिया का है, वो उसी कदर उनमें फंसा हुआ है और उसी माफिक यानी अपने मन के बंधन और लपेट के मुताबिक दुख सुख का भोग करता है। यानी जो काम के इसके और इसके प्यारों की चाह के माफिक हो जावे उसमें सुख मानता है, और जो काम उल्टा हो जावे उसमें दुखी होता है। जिस कदर जिसके कुटुंब परिवार और दुनिया का सामान कम है, उसी कदर उस पर दुख सुख का चक्कर कम आता है और उतनी ही आजादगी के सबब से वो हल्का और सुखी रहता है। देखने में आता है कि दुनिया में भारी कुटुंबी और विशेष धनवान ज्यादा बंधनों में हैं और इस सबब से दुख सुख के चक्कर में फंसे रहते हैं, और आजाद आदमी जैसे भेख वगैरह या जिनकी शादी नहीं हुई है किसी कदर निर्बंध और बेगम जीते। अलबत्ता देह में और जिस चीज या काम में उनका शौक है वे भी बंधे रहते हैं और थोड़ा बहुत दुख सुख वे भी भोगते हैं। सिवाय इन बंधनों के जगत की आशा का बंधन बहुत भारी है। जिस बात की जिस किसी ने तरंग उठाकर आशा बांधी और उसके पूरा करने के निमित्त कर्म करने लगा, तो इसी तरह दुनिया में फसाव और कर्म का सिलसिला जारी हुआ और आइंदा उसकी तरक्की में दुख सुख का भोग जरूर करना पड़ेगा। अलावा इसके देह का बंधन कुल बंधनों पर भारी है और कई जगह इस बंधन की गांठें लगी हुई हैं कि जिनको कोई जीव अपने बल से नहीं खोल सकता है। पहली गांठ त्रिकुटी में जहां से 3 गुण और 5 तत्व उपजे हैं लगी है, और दूसरी गांठ छठे चक्र के स्थान पर जो पिंड का नाका है, और तीसरी गांठ मन के मुकाम पर लगी है। इन तीनों गांठों के सबब से सुरत का मन के साथ और मन का देह और इंद्रियों के साथ और फिर इन सब का बाहर की तरफ जीवों और अनेक भोगों और पदार्थों में बंधन हो गया है। सुरत यानी जीव असल में निर्बंध था, लेकिन जब से कि माया के घेर में इसका उतार हुआ और पिंड में आकर ठहरा, तब से माया और उसके मसाले की मिनोनी और उसके रचे हुए पदार्थों के संग से बंधन पर बंधन पड़ते गए। बंधा हुआ अपने को आप नहीं खोल सकता, लेकिन जो कोई निर्बंध मिले और धुरघर का भेदी और बासी होवे, वो अलबत्ता
सहज में आहिस्ता आहिस्ता सब बंधनों को ढीला करके बंधे को अपने माफिक निर्बंध कर सकता है और तब दुख सुख और जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा मुमकिन है। ऐसे निर्बंध को संत सद्गुरु कहते हैं, जिसको भाग से उनका दर्शन और संग मिल जावे, उसी के बंधन ढीले होने और कटने शुरू हो जावे और घर की तरफ रास्ता चलने लगे। जो कोई दुनिया का हाल नाश मानता और दुख सुख और जन्म मरण के चक्कर का देखकर घबराता है और सच्चे मन से चाहता है कि कोई ऐसा उसको मिले कि जो कुल मालिक और उसके धाम का पता जहां से जीव आदि में आया है बतावे और रास्ते का भेद और चलने की जुगत समझाकर चलना शुरू करावे और सब तरह की मदद देकर एक दिन निज घर में पहुंचावे, जहां कष्ट और क्लेश और जन्म मरण का दुख नहीं है और हमेशा आनंद ही आनंद रहता है। ऐसे दर्दी और खोजी जीव को संत सद्गुरु जरूर मिलते हैं और वो उनके वचन सुनकर निहायत मगन होता है और प्रेम में भरकर उनकी और कुल मालिक राधा स्वामी दयाल की भक्ति निहायत उमंग के साथ करता है और उपदेश लेकर सुरत शब्द मार्ग की कमाई बहुत शौक के साथ करता है। सुरत शब्द जोक से मतलब ये है कि सुरत यानी रूह को आवाज के वसीले से जो घट घट में हरदम हो रही है अंतर में लगाना और ऊंचे देश की तरफ जहां कुल मालिक का धाम है चढ़ाना। सिवाय इसके कोई दूसरा मार्ग निज घर में जाने का नहीं। इसी अभ्यास से मन और इंद्रियां थोड़े बहुत काबू में आवेंगी और अंतर और बाहर के बंधन ढीले होवेंगे और जो कोई दूसरी जुगत या तरीका अभ्यास का कहता है वो निहायत कठिन होगा और माया के घेर में खत्म हो जाएगा, जिस सबब से जन्म मरण का चक्कर चाहे देर के बाद होवे जारी रहेगा। अब समझना चाहिए कि संत सद्गुरु के सत्संग और उपदेश की महिमा ज्यादा से ज्यादा है। जिस किसी ने उनके वचन चित्त देकर सुने और समझे, उसी के संशय और भ्रम दूर हो जावेंगे और उनकी जुगत की कमाई करके अंतर में कुछ रस मिलेगा और जलवा नजर आवेगा और जिस कदर उनके चरणों में प्रीत पैदा होती जावेगी, उसी कदर बाहर के यानी संसारी बंधन ढीले होते जावेंगे। अब ख्याल करो कि सूरत असल में निर्बंध थी, लेकिन माया के घेर में उतरकर उस पर खोल पे खोल चढ़ते गए, जिनका नाम देही है, और उनमें बंधन होता गया। पिंड में उतरकर सूरत का बंधन कारण और सूक्ष्म और स्थूल शरीर में हो गया और स्थूल शरीर में बैठकर इस लोक के भोगों और पदार्थों और कुटुंब परिवार और बिरादरी और दोस्त आशना और दुनिया के सामान वगैरह के संग बर्तावा करके इस कदर बंधन हुआ कि उसके सबब से दुख सुख जिंदगी भर सहना पड़ता है और उसी की चाह और याद करके मरते वक्त निहायत दर्जे की तकलीफ उठानी पड़ती और फिर देह धारण करके थोड़ी बहुत वही करतूत जो पिछले जन्म में करी बारंबार करनी पड़ती और वही दुख सुख और मौत का चक्कर सहना पड़ता है। ये सब हालत और कैफियत बंधनों के सबब से पैदा हुई।
अब जो कोई इन बंधनों से छूटकर फिर अपनी असली हालत हासिल करना चाहे, यानी निर्बंध होने की ख्वाहिश करे, तो उसको चाहिए कि सद्गुरु के सन्मुख जावे और उनसे और उनके सत्संग में प्रीत करे, और जो वो सुरत शब्द मार्ग का उपदेश करें उसका शौक के साथ हर रोज अभ्यास करे, यानी अपने मन और सुरत को सतपुरुष राधा स्वामी दयाल के चरणों में जोड़े, तो आहिस्ता आहिस्ता उसके संसारी और देही के बंधन सहज में ढीले होते जावेंगे। यानी इस नए बंधन से जो सद्गुरु और कुल मालिक राधा स्वामी दयाल के चरणों में पैदा होगा, सब पिछले बंधन दुनिया और देह के आहिस्ता आहिस्ता काटे जाएंगे। ये कायदा है कि कांटे से कांटा निकाला जाता है, यानी एक बंधन से दूसरा बंधन काटा जाता है। सो जो कोई सद्गुरु और उनके सत्संग से प्रीत करेगा, उसके संसारी यानी बाहरी बंधन ढीले होंगे, और जब उनके उपदेश के मुआफिक उनके निस्वरूप यानी शब्द और कुल मालिक राधा स्वामी दयाल के चरणों में भाव लावेगा, तब उसके देह के बंधन ढीले होते जावेंगे। यानी जो गांठें लगी हैं वो खुलती जावेंगी, और रफ्ता रफ्ता एक दिन दोनों किस्म के बंधनों यानी दुनिया और देह से आजादगी हासिल हो जावेगी। सद्गुरु के निस्वरूप यानी शब्द से मतलब कुल मालिक राधा स्वामी दयाल के चरणों की धार से है। सो जिस कदर प्यार और भाव कुल मालिक राधा स्वामी दयाल के चरणों में आता जावेगा, उसी कदर मन और सूरत सिमट कर और शब्द की धार यानी धुन को पकड़ के ऊपर की तरफ चढ़ते जावेंगे, और रफ्ता रफ्ता एक दिन कुल मालिक के धाम में पहुंचकर और उसका दर्शन करके परम आनंद को प्राप्त होंगे। यह निज धाम माया के घेर के पार है। वहां पहुंचकर किसी किस्म का बंधन या कष्ट और क्लेश नहीं रहेगा और अमर आनंद प्राप्त होगा। ये दुर्लभ बख्शिश संत सद्गुरु की दया और कुल मालिक राधा स्वामी दयाल की मेहर से हासिल होगी। तब जीव को मालूम होवेगा कि निर्बंधी कैसे माया के घेर में मन और इंद्रियों के सबब से देह और दुनिया और उसके सामान में फंस गया और अनेक बंधनों में गिरफ्तार हो गया था, और फिर संत सद्गुरु और कुल मालिक के चरणों में प्रीत लाने से किस तरह सहज में उसके सर्व बंधन छूट गए और निर्बंध होकर अपने निज देश में अपने सच्चे माता पिता कुल मालिक राधा स्वामी दयाल के चरणों में पहुंचकर अमर आनंद को प्राप्त हुआ। और वही संत सद्गुरु और उनके सत्संग की महिमा जानेगा। इससे जाहिर है कि जो कोई देह और दुनिया से प्रीत करेगा यानी जगत के बंधनों में गिरफ्तार रहेगा, वो 84 में भरमेगा, यानी बारंबार देह धारण करके दुख सुख और जन्म मरण का क्लेश सहता रहेगा। लेकिन जो कोई संत सद्गुरु और कुल मालिक के चरणों में प्रीत करेगा, वो एक दिन निर्बंध होकर निज धाम में बासा पावेगा और परम आनंद को प्राप्त होगा।